हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट बुक जो होती है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक होती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड पे बुक होती है, जो बिलीनियर्स बनाने वाली बुक होती है, उसको हम समराइज्ड करके लेके आते हैं। उसको बहुत ही आसान भाषा में, आपके भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं बहुत ही कम टाइम में, जिससे आप जल्दी समझ सकें और वो बुक के निचोड़ आप समझ सकें और उसको आप अपने लाइफ में उतार के आप भी बिलीनियर बन सकें, सक्सेस हो सकें। दोस्तों, आज एक ऐसा बुक पे मैं बात करने वाला हूँ जो आपको बताएगी कि आपको कमाना कैसे चाहिए और आपको अमीर कैसे बनना चाहिए। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि आपको सीखना कैसे चाहिए और सीखते हैं तो उससे कमाना कैसे चाहिए। दोस्तों, इस बुक में एक एक स्टेप दिया गया है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप जीरो से शुरू करके आप अमीर बन सकते हैं, आप बिलीनियर बन सकते हैं और आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिलीनियर बने, सक्सेस बने, तो ये बुक आपको लास्ट तक सुनना चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत ही सिंपल भाषा में बताया गया है कि जो बिलीनियर्स लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो आखिर करते क्या हैं, क्या उनमें खास चीज़ होती है जो बाकी सारे लोगों में नहीं होती है, और वो करने से वो बिलीनियर बन जाते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के पास दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास पैसा नहीं रहते। ये बुक में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है लर्न टू अर्न और इस बुक के लेखक हैं पीटर लिंच। वो बताते हैं कि इस बुक में एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे हम अमीर बन सकते हैं और ऐसा क्या करें आप कि आप छोटा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं और आप जीरो से शुरू करके हीरो कैसे बन सकते हैं। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ कंट्री। दोस्तों, जब भी आप अगर पैसे कमाते हैं, कुछ भी अगर आप काम करते हैं, अगर आप अमीर बनते हैं तो दोस्तों ये बिलीव कीजिए कि आपका देश अमीर बनता है। अगर आप अमीर हैं तो इसका मतलब है आपका देश अमीर है। तो अगर आप अमीर बनते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए बेनिफिट नहीं होता, ये आपकी कंट्री के लिए बेनिफिट होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप इतना किसी बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, क्योंकि जब आप पैसे कमाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आप जॉब क्रिएट करेंगे। अगर आप कंपनी आपकी बड़ी है, छोटी है, कितनी भी कंपनी कितनी बड़ी छोटी है, उसमें जॉब तो जरूर क्रिएट करेंगे। जितना बड़ा आपका कंपनी होगा उतना ही बड़ा आप जॉब क्रिएट कर पाएंगे, लोगों को पैसे आप रोटेट कर पाएंगे, आप अपने गवर्नमेंट की हेल्प कर पाएंगे, आप अपने कंट्री का हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, आज अनिल अंबानी इंडिया के एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन है। वो हमारे कंट्री के लिए कितने लोगों को जॉब दिया है आप खुद समझ सकते हैं। आप इंटरनेट से उठा के आप देख सकते हैं कि रिलायंस ग्रुप से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने हजारों लोगों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। वो सब कंट्री के ग्रोथ में वो हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप अमीर बनते हैं तो सिर्फ आप अपने फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, आप कंट्री के लिए भी एक एसेट होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अमीर बन के आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको अमीर बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप अमीर होते हैं तो आप टैक्स देते हैं तो आपको वो बहुत सारे चीज़ें का गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, वो कंट्री की ग्रोथ करती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उन लोगों तक स्कूलिंग पर प्रोवाइड करवाती है जिनके पास शिक्षा नहीं है। इससे पूरे समाज में अच्छा संकेत जाता है। दोस्तों,
ये इन्वेस्टमेंट है जो अब अगर आप छोटे छोटे चीज़ें आप करते हैं मार्केट में, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप सक्सेसफुल हो, आप बिलियनियर बने, तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं, आप भले किसी भी एज में हो, चाहे आप 20 के एज में हो या 40 के एज में हो या आप 60 के एज में हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एज नहीं होता। किसी भी एज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतने जल्दी आप अमीर बन जाएंगे, उतने जल्दी आप बिलियनियर बन जाएंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आप अगर लोन लेते हैं या एफडी में आप अपना पैसा देते हैं, अगर बैंक को अगर आप एक एफडी खुलवाते हैं तो बैंक आपको 6 से 7% ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करता है। वही 6 से 7% जो आप बैंक को देते हैं, वही बैंक अपने कस्टमर को देता है, वो 10 से 11% में देता है। तो बाकी का जो 4-5% रहता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। उसमें वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, अपने एक्सपेंसेस कवर करते हैं और बाकी सारी चीज़ करते हैं। दोस्तों, हर जगह इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, दूसरा होता है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनियों को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी को 500,000 चाहिए या 500,000 मिलियन चाहिए, 500 मिलियन डॉलर उसको चाहिए, तो उसको बैंक से अगर उसको पैसा नहीं उठाना है तो उसके लिए वो आईपीओ जारी करते हैं। वो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, वो अपने शेयर जारी करते हैं। शेयर जारी करते हैं तो उसमें जितने लोग चाहें वो उसमें शेयर ले सकते हैं और उससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। वो पैसे वो लोग कंपनी के ग्रोथ में लगाते हैं। कंपनी ग्रो होती है तो हर किसी को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये पैसे का रोटेशन गवर्नमेंट से लेके और हर एक इंसान तक टच करता है, नीचे से ऊपर तक। तो अगर आप कहीं भी, आपके पास अगर 100 दरम है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 डॉलर है, तभी भी आपको कहीं पैसे लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, तभी भी आपको म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना चाहिए, जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो होते हैं वो आपके फंड्स को ग्रो करते हैं, आपके पैसे को वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से वो पैसे कमा के ला सके आपके लाइफ में। प्रिंसिपल नंबर 2, पावर ऑफ मनी। दोस्तों, आपको हमेशा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पैसे की पावर बहुत ज़्यादा होती है। कहने के लिए हम लोग आम भाषा में सुनने को आपको मिल जाएगा कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये बात सही है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, ये गलत है। एक एक्सटेंट तक ये गलत है। दोस्तों, पैसा ही ऐसा है जहाँ से आपको वो पावर मिलती है जिससे आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को आप देखिए, पैसे के बिना उनके लाइफ खराब हुई है। उनके पास खाने का खाने का पैसे नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। वो सारी चीज़ सिर्फ पैसे की वजह से है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आपके पास खाने का बेसिक चीज़ें अगर आपके पास नहीं हो, तो दोस्तों आप खुश नहीं रह सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये आपको हमेशा पावर ऑफ मनी समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि पैसे की ताकत क्या होती है। जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो पैसे की इज्जत करने लगेंगे आप। फिर आपको पता होगा कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कितना खर्च करना है। फिर आपको पता होगा कि पैसे से पैसे कमाए कैसे जाते हैं, कैसे मैं पैसे से पैसा कमा सकता हूँ और कैसे मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ। दोस्तों, जब कहीं भी आपके पास अगर कुछ भी पैसा मिलता है, उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, तभी भी उसको आपको डेप्थ फंड में डाल देना चाहिए। वो आपके 8-9% आराम से म्यूचुअल फंड आपको दे देता है। अगर आप चाहते हैं और भी आप रिस्क ले सकते हैं, तो अगर उसको कहीं और आप लगाना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको डालना चाहिए, जहाँ से 10-15% रिजल्ट तो आ ही जाते हैं। दोस्तों, कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, बट ये चीज़ें आप समझिए
कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट के इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा होना चाहिए। आजकल मार्केट का इन्फ्लेशन 3 to 6% है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 10% के आसपास या 10% से ऊपर ज़रूर होना चाहिए। जब भी ऐसा आप करते हैं, आपको जब आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, जब आप उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो और भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब उसको मिलता है, तो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल के बहुत सारा एसेट्स आपके लिए जनरेट करता है, बहुत बड़ा फंड जनरेट करता है, जो आगे चल के बहुत आपकी हेल्प करता है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट अर्ली एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 10 साल के भी हैं तो जितना भी नॉलेज है आपको, उस हिसाब से आप भले 1 रुपये आपके पॉकेट मनी मिल रही है, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको एक सबसे पहले जो चीज़ होगी, एक तो आपको आदत पड़ेगा मार्केट को जानने के लिए। आपको समझ में आएगा कि पैसे क्या होता है, पैसे का समझना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा है जो हमें सारी चीज़ें तो बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि पैसे बनाए कैसे जाते हैं। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता। हमारी पूरा स्कूलिंग सिस्टम, पूरा हमारा जो शिक्षा विभाग है, पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ हमें नौकर बनाने के लिए बना हुआ है। वो सिर्फ ये बताता है कि आप अच्छे डिग्रियां करें, अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि आपको अच्छा नौकरी मिल सके। कभी वो नौकरी देने वाला नहीं बनाता है। कभी आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाए। वो सिर्फ ये सिखाता है कि आप अच्छे नंबर लाइए ताकि अच्छा काम कर सकें, बड़ी कंपनियों में आकर काम कर सकें, जिससे आप किसी का नौकर बन सकें, जिससे आप उससे पैसा कमा सकें। दोस्तों, इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको आपको खुद से बुक के रीड करके, लोगों के एक्सपीरियंस से आपको सीखना पड़ेगा, और फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 शेयर्स लेते हैं, 50 शेयर्स लेते हैं, भले आप 1 दरहम का, 1 रुपये का, $1 का आप शेयर लीजिए, लेकिन आप एक आदत बनाइए, एक ऐसा अपना हैबिट बनाइए कि जो भी मेरे पास पैसे आएंगे उसमें से मैं कुछ % निकाल कर उसको मैं शेयर मार्केट में डालूंगा या दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा। जब उसको आप करते हैं, आप बिलीव कीजिए, एक ऐसा आपको आदत हो जाता है, और फिर ऐसे करने से आपका धीरे धीरे एसेट्स आपका जनरेट होता है, और आगे चल के बहुत सारे आपके फंड इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लर्न फ्रॉम योर यंग एज। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आपको यंग एज में सीखना चाहिए। जितने जल्दी आप सीखते हैं, आपको समझ आता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जितने अर्ली आप स्टार्ट करते हैं उतने ही जल्दी आप अमीर बनते हैं, उतना ही जल्दी आप बिलीनियर बनते हैं, और फिर आपका पौधा बहुत ज़्यादा, आपके पैसे का पौधा बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है, जहाँ पे हजारों पत्तियाँ लगते हैं, हजारों शाखाएँ लगती हैं, और उससे आपका पैसा किसी न किसी शाखा से आता है और कंटिन्यूअस आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।